मेरा नाम राकेश कुमार और मेरी मिसेस संगीता कुमारी और मेरी छोटी बेटी अल्पना कुमारी। जन्म लेने के 2 मंथ के बाद इसको सुइया पड़ा। सुइया पड़ने के बाद सदर हॉस्पिटल में और वहीं से इसको जो है बुखार स्टार्ट होना चालू हुआ। हम वहाँ 10 दिन जो है इसको उस ट्रीटमेंट में रखे। एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर जो है बोले कि ठीक है, ठीक हो जाएगी। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ ठीक नहीं हुआ। फिर दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो भी जो है ना 15 दिन लगाए। फिर हम वहाँ से रिटर्न हुए, नहीं ठीक हुई हमारी बेटी, बुखार ठीक नहीं हुई। फिर हम जो है तीसरे डॉक्टर के पास गए, वहाँ भी ठीक नहीं। चौथे डॉक्टर के पास गए, 1.5 महीना तक हम इधर उधर दिखाते रहे, कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना वहाँ के डॉक्टर रेफ़र कर दिए कि आप अपना लेके जाइए पटना। वहाँ नहीं लेकर हम बीएचयू में चले गए। हम बीएचयू में गए। उसके बाद में 29 दिन तक बनारस में रखे बीएचयू में। डॉक्टर साहब अपना ट्रीटमेंट किए, बहुत सारा चेक किए। वहाँ चेक कराने के बाद में हमारा वहाँ पर रिलीफ हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद पैसा वैसा घट गया था। वो डॉक्टर छोड़ नहीं रहे थे, तो लड़ झगड़ के बहुत कठिन से वहाँ से निकले हम लोग। इसके बाद घर मोतिहारी है। मोतिहारी में जब हम आए तो यहाँ पर एक आदमी हमको बताया कि आप सबसे अच्छा चले जाइए, मेदांता बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो उसमें हम लोग आए। जब हम मेदांता में आए 1 तारीख को हम यहाँ पहुँचे, तो उसके बाद यहाँ डायरेक्ट जो है हम विवेक रंजन बच्चे के चाइल्ड डॉक्टर हैं, उनसे दिखवाएँ। हम पूरा उनका रिकॉर्ड बीएचयू का जो है उनको दिखवाएँ। दिखवाने के बाद से वो सारा टेस्ट लिखे। टेस्ट लिखने के बाद जो है उसमें जो है ना बच्ची का जाँच में कुछ इन्फेक्शन वगैरह का मामला निकला। अब बाकी जो है ना वो डॉक्टर साहब अभी तक जो है ना विवेक रंजन का ट्रीटमेंट चल रहा है और विवेक रंजन से हम लोग संतुष्ट हैं और बाकी आगे का दवा जो है ना चल ही रहा है। यहाँ आने के बाद जब इनसे बातचीत होता है तो इनके माता पिता का कहना था कि जन्म के बाद जो बीसीजी वैक्सीन इनको पड़ा था, उसके बाद सीवियर बोन इन्फेक्शन हो गया था, जहाँ पे बीसीजी इन्फेक्शन पड़ा था, और साथ साथ गले में गांठ भी हो गया था उसी समय बीसीजी वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद ये करीबन 1 साल के उम्र में इनको सीवियर निमोनिया हुआ था, जिसके लिए ये कहीं बड़े सरकारी अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया। और उस समय भी इनका जो WBC काउंट था बहुत हायर साइड में था। और इस बच्चे के साथ हमेशा एक चीज़ मौजूद रहा है, जिसमें हमेशा ये बच्चे का WBC काउंट ज़्यादा ही रहा है। अभी जो लोकल डॉक्टर जिनसे ये अपना इलाज चला रहे थे करीबन 4 महीने से, तो ये बच्चे को करीबन कईयों IV एंटीबायोटिक्स चला। और वहाँ के जो चिकित्सक थे उनका कहना था कि ये बच्चे का जो टोटल काउंट बढ़ा हुआ है ये सेप्सिस के चलते हैं। और हालांकि कई एंटीबायोटिक IV एंटीबायोटिक चलने के बाद भी इनका WBC काउंट कम नहीं हुआ और न बुखार कम हुआ। तो वो माता पिता वो इस चीज़ को जानना चाहे थे, आखिर ये बच्चे को है क्या। तो हर चीज़ को कड़ी को जोड़ने के बाद मुझे अंदेशा हुआ कि ये बच्चा एक इनबॉर्न एरर ऑफ इम्यूनिटी, जिसको क्रॉनिक ग्रामेटोड डिजीज बोलते हैं, CGD, इससे ग्रसित हो सकता है। और उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे हर तरह का टेस्ट करवाया, और उसमें जो DHR टेस्ट होता है जो उसके लिए, वो पॉजिटिव पाया गया क्रॉनिक ग्रामेटोड डिजीज के लिए। तो न्यूट्रोफिल का जो एक्टिविटी होता वो बहुत ही कम था, मतलब मात्र 2% न्यूट्रोफिल ही काम कर रहे थे इनके टोटल WBC काउंट में, जो कि क्रॉनिक ग्रामेटोड डिजीज में देखा जाता है। और उसके बाद इनके माता पिता को बताया गया कि ये बच्चे को इनबॉर्न एरर ऑफ इम्यूनिटी है, जिसका बीमारी का नाम क्रॉनिक ग्रामेटोड डिजीज है, और इनको बार बार इन्फेक्शन होने का संभावना बना रहेगा क्योंकि इनका न्यूट्रोफिल काम नहीं कर रहा है। और इसमें कैसे इनका बचाव करना है, क्या क्या प्रोफिलैक्सिस लेना है, क्या क्या दवाई इनको खाना है, और किस तरह से अपने बच्चे के सेहत को हम लोग अच्छा कर पाएंगे,
और क्या क्या बचाव रखना है, ये सब इनके जानकारी दिए। और आज मुझे लग रहा है कि इनके माता पिता संतुष्ट हैं, खुश हैं कि इनके अपने बच्चे के बुखार और एग्जैक्ट बीमारी का इनको पता चल गया, जो कि बच्ची जन्म से ही बीमार चले आ रही थी। कभी निमोनिया, कभी डायरिया, कभी बुखार, कभी सर्दी, कभी सीवियर बोन इन्फेक्शन, ये सब चीज़ का एक ही कारण था, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। और आशा करते हैं कि अल्पना के माता पिता अब इस अपने बच्चे के लिए हर तरह का बचाव और देखभाल और अच्छे से कर पाएंगे।